हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी क्लास 6 का चैप्टर 8 डेसिमल समझेंगे। चैप्टर 8 का फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 8.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। ठीक है, यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखा है, इसमें आपने क्या करना है, जो ये शेड ब्लॉक्स बने हैं इसको यहाँ पर आपने फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए वाला, उसमें देखिए टेंस में आपके कितने ब्लॉक्स बने हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास टेंस में 3 ब्लॉक्स है, 1 2 एंड 3। तो हम टेंस प्लेस में क्या लिखेंगे, 3। फिर देखिए वंस में कितना ब्लॉक है, वंस में हमारे पास एक ही ब्लॉक है, तो हम लिखेंगे 1। ठीक है, फिर देखिए 10th प्लेस में आपके पास, 10th का मतलब है डेसिमल्स के बाद, डेसिमल्स के बाद जो भी डिजिट आती है उसे हम 10th 100 1000 इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें 10th प्लेस में कौन सी डिजिट है, कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट, 1 एंड 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2। तो हम इसको किस तरीके से शो करेंगे, यानी कि 3 10s यानी 331.2। अब इसमें सेकंड बी वाला देखिए, जो ये ब्लॉक है इसमें पूरे के पूरे कितने हैं, 100 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो हमने 100 में कितने इसमें दे रखी पिक्चर, 1 दे रखी है, तो इसलिए हमने 100 की जगह पे क्या लिखा है, 1। फिर आपके 10th प्लेस में कितने ब्लॉक्स दे रखे हैं, एक, तो आपने यहाँ पर 1। ठीक है, वंस में अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 0। और 10th प्लेस में कितनी है, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। तो जब हम इसका नंबर्स में लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, 110.4। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है आपका, इसमें आपने टेबल बनानी है, प्लेस वैल्यू, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, प्लेस वैल्यू टेबल बनानी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर बना रखा है, आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप 19.4। ठीक है, फिर है 0.3 10.6 एंड 205.9। अब हमने टेबल बनाया 100 10s 1s 10th एंड 1000। ठीक है, अब ये देखिए आप 9 कौन सी प्लेस में है, 1s की प्लेस में है, और 1 कौन सी प्लेस में है, 10s की प्लेस में, यानी ये हो गया 19। और डेसिमल के बाद जो नंबर आता है उसे हम 10th की प्लेस में लिखते हैं। ठीक है, 10th 100 जितने नंबर होंगे उस तरीके से हम इसे लिखेंगे। तो ये आ गया आपका 4, डेसिमल का क्या है, 4 है, तो इसमें हमने लिखा 4। इसी तरीके से आपका बी है, तो पॉइंट के बाद है 1s 10s 100 की प्लेस में कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए हमने इसमें ब्लैंक का निशान मार दिया है। ठीक है, और 10th की प्लेस में कौन सा नंबर है आपका, डेसिमल के बाद 3। ठीक है, फिर है आपका सी, सी में देखिए 1s की प्लेस में क्या है, 0, 10s की प्लेस में 1, तो बन गया 10 एंड पॉइंट 1 अगेन, यहाँ देखिए पॉइंट एक नंबर के बाद है, तो ये 10s की प्लेस में यानी 10th। ठीक है, इसी तरीके से डी वाला है 205.9, तो 1s की प्लेस में 5, 0 10s की प्लेस में एंड 200 की प्लेस में, और डेसिमल में कौन सा है, 9। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। आपने इसमें क्या करना है, हर एक को डेसिमल में शो करना है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 10th। ठीक है, यानी 7 कौन से प्लेस में है, 10th की प्लेस में, यानी कि आपके पास क्या है, 7 10th में है तो 0। ठीक है, 1s में कोई प्लेस में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, यानी 1s 10s 100 की प्लेस में कोई भी डिजिट यहाँ पर नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 0.7। ठीक है, इसी तरीके से आपने बी वाला भी करना है। बी वाला देखिए 2 10s एंड 9 10th, यानी 2 10s यानी 2 क्या है, 10s की प्लेस में। ठीक है, 1s की प्लेस में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि 1s की प्लेस में कुछ भी नहीं है। फिर है आपके पास 9 10th, यानी 9 क्या है, पॉइंट के बाद है, तो 10th की प्लेस में। इसी तरीके से आपने सी डी और ई भी करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल लगाने हैं, यानी कि ये आपको फ्रैक्शन पार्ट में दे रखा है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5
अपॉन 10, ठीक है। अब देखिए 5/10 है, यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है। 5/10 को आप किस तरीके से लिखेंगे, 5 और कितनी डिजिट है नीचे यहाँ पर 10th, तो यानी कि 1 पॉइंट के बाद, ठीक है। फिर है आपका 3 + 7/10, तो जो 3 है ये होल में है, यानी कि ये पॉइंट के बाद नंबर नहीं है, ये आएगा उससे पहले का है, तो यानी 3 को हम एज इट इज़ लिखेंगे 3, फिर पॉइंट में कितने, कौन से फ्रैक्शन पार्ट में है, 10th पार्ट में है, तो 0.7। अब इसी तरीके से 260 + 5 यानी कि 265, और फ्रैक्शन पार्ट में क्या है 10, तो इसमें 1 में आ जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। उससे पहले 2-3 क्वेश्चन और देख लीजिए 4 के। ई वाला देखिए, अब ई में क्या है आपका 88/10। अब देखिए 88 है तो 10 में है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 8 1 पॉइंट है, यानी इसके नीचे क्या है 10 है, तो 10th की जगह पे हम 8 लिखेंगे और उसके बाद एक पॉइंट रखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। अब इसको देखिए 4 हमारा होल में है, तो 4 हमने पूरा वंस प्लेस में लिखा, और 2 हमारा अपॉन में है, 10 के अपॉन में है, तो हमने यहाँ पर 2 को 2.2 लगाया, ठीक है। इस तरीके से अगर यहाँ पर मान लीजिए 4/2 और यहाँ पर 100 होता, तो हम कैसे करते इसे, तो हम इसको ऐसे लिखते 4.02, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 3/2, ठीक है। 3/2 को अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए 3/2 जो नीचे का डिनोमिनेटर है उससे हम अब डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे 2 को, तो 2 1 ज़ा 2, तो 1 बचा, यहाँ पर क्या आ गया 0। अब देखिए 1 तो जाता नहीं, रिमाइंडर बच गया है। अब हमें इसे कंप्लीट डिवाइजन करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट रखेंगे, और यहाँ पर पॉइंट के बाद आप कितनी मर्जी भी 0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक 0 ऐड किया, तो आप क्या आपका 10, तो 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5। ये इसी तरीके से आपने सेकंड एच भी करना है। एच में क्या है, डिनोमिनेटर देखिए बड़ा है, तो हमने पहले ही पॉइंट लगाना है, क्योंकि 5 से 2 हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम यहाँ क्या लगाया, पॉइंट लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर 0 ऐड किया, तो 5 के टेबल में 20 आता है, कब आता है 4 टाइम्स, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 0.4। और फिर नीचे देखिए जे वाला 3 प्लस, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आप 3 की डायरेक्ट उसे भी डिवाइड कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर किया है, और 3 को एज इट इज लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे, 5 3 ज़ा 15, 15 + 3 18, ठीक है। तो अब आप कैसे करेंगे, 18 को आप 15 से भी 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 3 ज़ा 15, इस तरीके से कितना बचा 3 बचा। अब यहाँ पॉइंट रखेंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, तो 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर चाहे आप ऐसे में कर लीजिए, चाहे आप इस तरीके से कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में देखिए, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट फॉर्म। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले तो इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है डेसिमल से आपने क्या करना है, इसे फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करना है, देन आपने क्या करना है, उसको लोवेस्ट टर्म में यानी लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर है फ्रैक्शन में क्या आएगा, देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, फ्रैक्शन में है इसके नीचे कुछ 1 एक ही नंबर है, यहाँ पर कोई पीछे से या आगे से कोई नंबर नहीं है, तो इसको हमने 10th में रखा, तो फ्रैक्शन पार्ट हो गया इसका 6/10। अब इसको हम लोएस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, हमें ये देखना है कि 6 और 10 एक साथ किसी के टेबल में आता है, तो वो आता है हमारे 2 के टेबल में, यानी 2 5 ज़ा 10, और 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 टाइम्स, 2 3 ज़ा 6। अब 5 एंड
3 एक साथ किसी के टेबल में नहीं आते, तो ये ही इसका क्या है, लोवेस्ट फॉर्म है। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन बी है 2.5, यानी कि पॉइंट को भी हम यहाँ से हटा देंगे, यानी कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 नंबर के बाद, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये तो हमारा फ्रैक्शन पार्ट आ गया। लोवेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, अब देखिए 25 और 10 एक साथ किसके टेबल में आते हैं, वो आते हैं आपके 5 के टेबल में। 5 2 सा 10 एंड 5 5 सा 25, तो इससे लोवेस्ट आप नहीं कर सकते, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से है सी में 1 दे रखा है और 0 की प्लेस में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया आपका 10, यानी 10/10। अगर आप 10/10 की फ्रैक्शन करते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 1 ज़ा 10 एंड 10 1 ज़ा 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा लोवेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब इस तरीके से डी है 3.8, तो 3 ये इसी तरीके से है जैसे हमने बी वाला किया था, सेम, यानी हमने 338 बनाया 3.8 को, और इसके जो नीचे हमने जो डिजिट रखी है वो क्या रखी है, अपॉन में 10 रखी है। अब इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम 2 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं, यानी कि 2 5 ज़ा 10 एंड 2 19 ज़ा 38, तो इसका जो आंसर होगा लोवेस्ट फॉर्म में क्या होगा, 19/5। फिर नेक्स्ट है आपका ई 13.7 को आप लोवेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे करेंगे, इसका पॉइंट आपने हटाया तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे हमने पहले भी किया था, यानी कि 10 आ जाएगा, यानी 137/10। अब लोवेस्ट फॉर्म 10 और 137 एक साथ किसी के भी टेबल में नहीं आते, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। अब यहाँ पे आपको मिलीमीटर में दे रखा है, देखिए मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है किस में, सेंटीमीटर में। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपने सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, देखिए 2 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10 मिलीमीटर आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1/10 के बराबर। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, 2 मिलीमीटर। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे पॉइंट में करना है, हमें डेसिमल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। तो हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1/10, क्योंकि इसका फ्रैक्शन पार्ट है, 1/10 आपको हर जगह यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर आप इसके 1 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 1 2 ज़ा 2 और अपॉन में 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसको देखना है कितने नंबर के बाद 2 आया है, तो 1 नंबर के बाद, इसका मतलब 0.2 इसका सेंटीमीटर में जाएगा, यानी जो इसका सेंटीमीटर में आपने 2 मिलीमीटर को कन्वर्ट किया है वो क्या हो गया, 0.2 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। फिर इसी तरीके से बी वाला भी है। अब इसमें देखिए 30 है, 30 मिलीमीटर जैसे हमने पहले ऊपर किया था, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 30 मिलीमीटर जैसे हमने ऊपर किया, सेम 30 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी 130 ज़ा 30 एंड 10 का 10। अब आपको देखना है 10th प्लेस में कितने नंबर के बाद पॉइंट आएगा, 1 नंबर के बाद, तो 1, यानी कि यहाँ पे 30 है तो हमारे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, यानी कि 3.0 या 0 पॉइंट के बाद जो पहला 0 होता है उसके अगर कोई नंबर नहीं होता तो उसके नंबर की हम डायरेक्ट 3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या फिर 0 सेंटीमीटर, जो आपकी इच्छा हो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है आपका 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। अभी देखिए 4 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है ही, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब हमें किसको कन्वर्ट करना है,
2 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है। 4 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में सेंटीमीटर में पूछा था और यहाँ पर ऑलरेडी से सेंटीमीटर में ही है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसे 4 सेंटीमीटर। अब इसको हमने ऐसे करना है जैसे हमने पहले किया था, अब हमें सिर्फ ये कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लिखेंगे 1/10 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, तो 2/10 और 4 को हमने ऐसे ही रखा। अब आप क्या करेंगे, इसको 4.2 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में देखिए, बिटवीन which two whole numbers on the number line are the given numbers line, ठीक है। which of these whole numbers is near to number। अब देखिए यहाँ पर नंबर ये दे रखी है, एक नंबर लाइन दे रखी है। आपको ये बताना है कि जो ये नंबर दे रखे हैं नीचे ABCD, ये कौन सी नंबर लाइन पे आएंगी, ठीक है, और इसके नियरेस्ट कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 7 का ए पार्ट देखिए कि नंबर लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। अब देखिए 0.8, यानी कि आप जब स्केल में देखा होगा 1 2 3 करके ऐसे करके लाइंस बनी रहती हैं, तो वो होती है पूरी 10 लाइंस होती हैं, ठीक है। जो 10 वाली लाइन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है 1 में। तो इसी तरीके से ये पॉइंट में है, 0 से लेकर के, यहाँ पर जो क्वेश्चन था 0.8, तो 0 से लेकर के आपने 8 तक गिनना है वो, क्योंकि 1 तो कंप्लीट है नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आएगा हमारा 8। तो ये किसके नियरेस्ट है, आपका 1 के नियरेस्ट है, ठीक है। 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1, और नियरेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी इसकी 1। इसी तरीके से हमने 5 करना है, ठीक है। तो 5 में भी आप देखिए, अब यहाँ से हम फिर से वैसे काउंट करेंगे जैसे ये वाला काउंट किया था। तो 5 में क्या 1 2 3 4, अब इसमें क्या पूछा 5.1, तो 5.1 किसके नियरेस्ट हो गए, यहाँ पर तो हो गया 5.1, और ये किसके नियरेस्ट है 5 के नियरेस्ट। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, फ्रॉम 5 to 6, यानी 5 और 6 के बीच में, और ये नियरेस्ट 5.1 किसके नियर है 5 के नियर है, ठीक है। अब ऐसे ही 2.6, यहाँ पर 2.6 रूलर में आपने देखा होगा जो लाइंस खींची रहती है ऐसे करके, इसी तरीके से है। फिर 2 और 6, सॉरी 2.6 किसके बीच में आता है नंबर, 2.6 2 और 3 के बीच में नंबर आता है, ठीक है। तो इसमें मैंने लिखा फ्रॉम 2 to 3, यानी 2 और 3 के बीच में आता है, ठीक है। और ये नियरेस्ट किसके हैं, तो जब 5 के बाद जब 1 हम काउंट करते हैं तो ये 3 के नियरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये आ गया 3 के नियर में है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में देखिए, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, नंबर लाइन शो करनी है, यानी नंबर लाइन जैसे आपने यहाँ पर खींची है, जैसे खींची हुई है, इसी तरीके से हमें क्या करना है, नीचे भी नंबर लाइन शो करनी है। तो इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। देखिए हमने एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.2, तो देखिए 0.2 का बताए 0 1 2, तो जो ये जो नंबर है इसको हम लिखेंगे 0.2, फिर है 1.9, यानी कि 1.9। तो अब 1.9 कहाँ पे आ रहा है, 1 ये हो गया, उसके बाद 0.9 तक आप काउंट कर सकते हैं। तो जो 0.9 आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे, तो हमने लिखा 1.9। फिर सी क्वेश्चन है 1.1, अब देखिए 1 ये हो गया, 1 पॉइंट उसके बाद क्या हो गया ये वाला, यानी 1.1। फिर है आपका डी 2.5, 2 यहाँ पर है, ये रहा 2 नंबर, और 0.5 का है ये रहा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है, राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ABCD ऑन द गिवन लाइन, नंबर लाइन। यानी कि आपने क्या करना है, यहाँ पर जो एक लाइन ड्रॉ कर रखी है उसमें बताना है कि A B और C और D जो नंबर हैं वो कौन सी पॉइंट पे आ रहा है, यानी वो कौन सी डेसिमल पार्ट में आ रहा है। तो हम यहाँ पर सीधे से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए
1 के 0 के बाद ए कौन से नंबर में है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पे है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 पे है। तो हम लिखेंगे ए कौन सी लाइन पे, ए कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंटेड 0.8। ठीक है, अब ऐसे ही बी वाला है। ठीक है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी कर रहा है यहाँ पर रिप्रेजेंट आपका, यहाँ पे देखिए बी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, यहाँ पर ये है बी, और रिप्रेजेंट किसको कर रहा है आपका 1.3, ये 1 है, 1 2 थर्ड नंबर पे ये 3 है। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 1.3 को। और जो सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर 2 है और 1 2 यानी कि 2.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है सी। और डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2.9 को, क्योंकि 3 यहाँ पर आ रहा है। तो 3 जब 10 हो जाता है तब होता है। अब इसको काउंट कर कर आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है आपका 9, यानी 2.9 आपको ये डी वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 देखिए, उसमें क्या है, क्वेश्चन 10 में आपका द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। ठीक है, जो रमेश की नोटबुक की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर लंबी है, और 9 सेंटीमीटर लंबी है और 5 मिलीमीटर इसकी ब्रेथ है। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। अब आपको इसमें किसको में कन्वर्ट करना है, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर था वो आपका 6, उसी तरीके से हमें इसे करना है। यानी लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था इसको हमने एज इट इज रखा। फिर है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो 5 का क्या होगा, 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5/10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसमें डेसिमल लगाएंगे। तो यानी डेसिमल 10th प्लेस में है, तो यानी 0.5। अब आपने क्या करना है, इसको ऐड करेंगे। तो 10th में कैसे ऐड करेंगे, 9 + 5 तो आप इसको क्या करेंगे 9.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी किसके, ए वाले क्वेश्चन का आंसर। अब बी वाला है आपका, बी जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, द लेंथ ऑफ अ यंग ग्राम प्लांट इज 65 मिलीमीटर एक्सप्रेसेस लेंथ। अब जो छोटा जो चने का पौधा होता है उसकी जो लेंथ है वो कितनी बता रहे हैं, 65 मिलीमीटर सॉरी। ठीक है, अब आपने इसकी लेंथ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है। वैसे करोगे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। इसमें देखिए 65 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, और 65 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपका 65/10। ठीक है, तो अब डेसिमल कहाँ रखेंगे आप, यहाँ पे 5 के बाद। ठीक, तो हमने क्या लिखा 6.5 सेंटीमीटर आपका आंसर है।